बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी से आप जानेंगे कि चांद अपनी शक्ल हर रात क्यों बदलता है। यह कहानी न केवल आपके सवाल का जवाब देगी, बल्कि आपको चांद के बारे में और भी रोचक बातें बताएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, आरव और सिया रात के आकाश में चांद को देख रहे थे। चांद आधा दिखाई दे रहा था। सिया ने पूछा, भैया, चांद आज आधा क्यों दिख रहा है? कल तो वह पतली रेखा जैसा था और कुछ दिन पहले पूरा गोल दिख रहा था। यह चांद अपनी शक्ल हर दिन क्यों बदलता है? आरव को भी यह सवाल बहुत दिलचस्प लगा। दोनों तुरंत अपने दादाजी के पास गए और पूछा, दादाजी, चांद हर दिन अपनी शक्ल क्यों बदलता है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, यह बहुत अच्छा सवाल है। चलो, मैं तुम्हें इसे एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। उन्होंने कहा, चांद अपनी शक्ल नहीं बदलता बच्चों, बल्कि यह हमारी पृथ्वी, सूरज और चांद की स्थिति के कारण ऐसा लगता है। चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और इस यात्रा में सूरज की रोशनी उस पर अलग अलग जगहों पर पड़ती है। यही कारण है कि हमें चांद का आकार बदलता हुआ दिखाई देता है। सिया ने उत्सुकता से पूछा, दादाजी, क्या इसका मतलब है कि चांद हमेशा वहीं रहता है? दादाजी बोले, नहीं बेटा, चांद हमेशा अपनी जगह पर स्थिर नहीं रहता। वह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। लेकिन जैसे जैसे चांद पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है, सूरज की रोशनी चांद के अलग अलग हिस्सों पर पड़ती है। जब सूरज की रोशनी चांद के पूरे हिस्से पर पड़ती है, तो हमें वह पूरा गोल दिखाई देता है। इसे पूर्णिमा कहते हैं। दादाजी ने एक टॉर्च और एक गेंद ली। उन्होंने कहा, देखो, यह टॉर्च सूरज है और यह गेंद चांद है। मैं पृथ्वी हूँ। जब मैं इस गेंद को टॉर्च के सामने रखता हूँ, तो पूरी गेंद रोशनी से चमकती है। यह पूर्णिमा की तरह है। फिर उन्होंने गेंद को थोड़ा घुमाया और कहा, अब देखो, चांद का केवल आधा हिस्सा रोशनी में है। इसे अर्ध चंद्र कहते हैं। और जब चांद सूरज के बिल्कुल विपरीत दिशा में होता है, तो हमें वह सिर्फ पतली रेखा जैसा दिखता है। इसे नया चांद कहते हैं। सिया ने खुश होकर कहा, ओहो, अब मुझे समझ आया। चांद अपनी जगह नहीं बदलता, बल्कि सूरज की रोशनी के कारण उसकी शक्ल बदलती हुई दिखती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि चांद अपनी शक्ल नहीं बदलता। यह हमारी पृथ्वी, सूरज और चांद की स्थिति के कारण हमें उसकी अलग अलग आकृतियां दिखती है। चांद की यह यात्रा लगभग 29.5 दिनों में पूरी होती है, जिसे हम चांद का चक्र कहते हैं। अगली बार जब आप चांद को देखेंगे, तो यह रहस्य जरूर याद आए।